एक तरफ पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध मसले पर उलझी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपनी कूटनीति से चौके छक्के लगा रहा है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे के पीछे भविष्य की बड़ी प्लानिंग छिपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूरोप दौरे की शुरुआत जर्मनी से की, जिसके बाद वो दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे। प्रधानमंत्री के इस यूरोप दौरे में फ्रांस भी शामिल है। बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे, जिसमें भारत को कई बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, जिसमें बांग्लादेश के साथ उस द्वीप का समझौता भी शामिल था, जिसके जरिए भारत चीन को काबू कर सकता है। इतना ही नहीं, अपने कूटनीति और सूझबूझ से भारत ने कई देशों के साथ कई डील साइन किए और अभी कई और बड़े समझौते बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए भारत को जर्मनी से साल 2030 तक $10.5 बिलियन मिलेंगे। जर्मनी संग हुए समझौतों में रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाने, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने और एग्रीकल्चरल लैंड यूज में सुधार शामिल किए गए हैं। यानी आम बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो मौजूदा समय में जिस तरह की कूटनीति भारत की रही है, दुनिया के कई देश भारत के फैन बन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारत के साथ लगभग हर क्षेत्र में छोटे बड़े देश कोई ना कोई समझौता करना चाह रहा है, यानी किसी न किसी तरह के संबंध बनाना चाह रहा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के ग्लोबल एफर्ट्स के लिए जर्मन वॉच नाम के एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने भारत को स्विंग स्टेट कहा है और भारत और जर्मनी के बीच हुए इन समझौतों का स्वागत किया है। वहीं इन सब के बीच अगर बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में हालात बद से बदतर रहे। सत्ता परिवर्तन के बाद भी मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार भी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। पाकिस्तान अपने आवाम के खाने पीने तक का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा, तो वहीं भारत दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।